सबसे पहले बात नीट पेपर लीक कांड की। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, एनटीए से पेपर के दोनों सेट लीक हुए थे और दूसरे सेट के सवाल भी कथित क्वेश्चंस बैंक में शामिल थे। एनटीए ने नीट पेपर के लिए 2 सेट प्रिंट करवाए थे, दूसरे सेट को एनटीए ने रिजर्व रखा था। सीबीआई की जांच में अब तक एक के बाद एक ऐसे कई चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर पूरे इस रैकेट को चलाने का शक है। कोई डोमेन एक्सपर्ट बताया जा रहा है, कोई छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाला लिंक। उधर राहुल गांधी ने भी नीट पेपर लीक पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यही कि आखिर इस पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग इस खेल में शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक की जांच में मनीषा पंधारे, मनीषा वाघमारे और प्रहलाद कुलकर्णी जैसे नाम सामने आए हैं। सीबीआई का दावा है कि यह किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि कई लोगों की मिलीभगत से इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को चलाया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक पेपर तक पहुंच रखने वाले एक्सपर्ट, छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाले बिचौलिए और स्पेशल क्लासेस चलाने वाले लोग आपस में जुड़े हुए थे। यही वजह है कि सीबीआई अब पेपर लीक नहीं, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि इस रैकेट में भी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। सीबीआई के रिमांड नोट में सबसे बड़ा नाम प्रहलाद कुलकर्णी का सामने आया है। सीबीआई का कहना है कि इन क्लासेस में जो सवाल पढ़ाए गए उनमें से कई असली परीक्षा में आए। अब सवाल यही है, क्या कुलकर्णी सिर्फ एक एक्सपर्ट थे या पूरे नेटवर्क का दिमाग, और क्या मंधारे और वाघमारे सिर्फ कड़ी थी या इस नेटवर्क की अहम प्लानर। जांच एजेंसियों को शक है कि नीट पेपर लीक सिर्फ डिजिटल लीक नहीं था, बल्कि इसे एक संगठित ट्रेनिंग मॉडल की तरह चलाया गया। जांच में सामने आया है कि छात्रों को नोटबुक में सवाल लिखवाए गए, किताबों में मार्किंग करवाई गई और परीक्षा पैटर्न समझाया गया। यही वजह है कि सीबीआई अब उन सीक्रेट अड्डों की तलाश में जुटी है जहां ये स्पेशल क्लासेस चलती थी। एजेंसी को लगता है कि असली मास्टरमाइंड वही लोग हैं जिन्होंने पेपर तक पहुंच, पैसों का नेटवर्क और छात्रों की सप्लाई, तीनों को जोड़कर इस पूरे खेल को ऑपरेट किया। ताल्लुकात करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली, कि जिस कातरज में गंगा ओशियन पार्क है, उसी से जो अरेस्ट हुई है मनीषा वाघमारे, जो इन नीट पेपर लीक में जो स्टूडेंट्स को सामने लाती थी, स्टूडेंट्स को पेपर देती थी, वो मनीषा वाघमारे, और आज जिन मनीषा मांडरे को हिरासत में लिया गया है वो एक ही सोसाइटी में पिछले कई सालों से रह रही है। नीट पेपर लीक केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन जो शुरू है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए जो मनीषा वाघमारे के घर में होने के जो है संभावना बताई जा रही है। इस मामले ने सिर्फ परीक्षा सिस्टम नहीं, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जांच में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे। We have no knowledge about when she had gone to NTA for paper setting and everything, because NTA and she are directly in touch. So that is how I know the things. As per my knowledge, we have not been contacted by any authorities legally or by CBI or NTA or Ministry of Education. इसी दबाव के बीच अब एनटीए में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें IRS अधिकारी आकाश जैन का नाम भी शामिल है। सरकार का दावा है कि एनटीए को और मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इतने संवेदनशील पेपर तक पहुंच कैसे मिली, कौन लोग इस नेटवर्क को चला रहे थे, और क्या गिरफ्तार हुए आरोपी ही असली मास्टरमाइंड हैं या इनके पीछे अभी और भी बड़े चेहरे छिपे हैं।